हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा, डोंट वरी, जाकर देख लो एक बार। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एसएसटी के प्रीवियस ईयर के पार्ट 2। शुरू करते हैं पार्ट 2 को बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस चीज का एग्जाम्पल है। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी है, उदाहरण किसका है? फर्स्ट, बायोलॉजिकल यानी जैविक आपदा का, फिजिकल भौतिक आपदा का, टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी आपदा का, या केमिकल रासायनिक आपदा का। तो फ्रेंड्स, आंसर इज डी, केमिकल डिजास्टर यानी रासायनिक आपदा। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी, एक्चुअली जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है, भोपाल शहर में हुई थी। क्या हुई थी? ये ट्रेजेडी हुई थी। इसके अंदर क्या था? ये एक भारत की सबसे बड़ी गैसीय दुर्घटना थी। क्या थी? गैसीय दुर्घटना। इस दुर्घटना के दौरान एक गैस का रिसाव हुआ, जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस के रिसाव से ये दुर्घटना हुई। नेक्स्ट हमारा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? वेजिटेबल्स या फाइबर क्रॉप्स, सब्जियां या रेशेदार फसलें? आवर आंसर इज वन ओनली, वेजिटेबल से। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से। इस फार्मिंग के अनुसार यानी ट्रक फार्मिंग के साथ वेजिटेबल फार्मिंग तो आता ही है, उसके साथ साथ फलों का जो उत्पादन होता है उसको भी शामिल किया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शहर को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है? फर्स्ट मुंबई, सेकंड चेन्नई, थर्ड कोलकाता एंड डी पटना। तो आंसर इज ए, मुंबई। भारत में जो सूती वस्त्र का उद्योग है वो एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। सूती वस्त्र है, उसका उद्योग एक मेन केंद्र है, तो इसीलिए मुंबई को क्या कहा जाता है? कॉटनपोलिस कहा जाता है, क्योंकि सूती वस्त्र का केंद्र, उद्योग केंद्र सबसे ज्यादा ब्रॉडली मुंबई में है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? स्कूटर, पेंसिल या घड़ी? सही आंसर है डी, क्लॉक यानी घड़ी, जिसकी जो लाइंस है नीले रंग में खींची हुई है और इसमें 2 पैर है और एक अलार्म बटन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। डैश संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन इज ए 83, बी 78, सी 73 एंड डी 88। तो आंसर इज 73। LM संघीय समिति की सिफारिश के अनुसार संविधान संशोधन में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किया गया। किसके लिए किया गया? पंचायती राज की व्यवस्था के लिए, ताकि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक प्रावधान मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय की असमानता का वितरण सामान्यतः किसकी सहायता द्वारा मापा जाता है? लॉरेंस वर्ग, सेकंड लाफर वर्ग, थर्ड फिलिप्स वर्ग और फोर्थ एंजल वर्ग। तो आंसर इज लॉरेंस वर्ग। लॉरेंस वर्ग के द्वारा आय की असमानता का वितरण मापा जाता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन इज, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? किसमें है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा? आंसर इज डी, त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इनके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में पंचायती राज है और यूनियन टेरिटरी में यानी दिल्ली को छोड़कर सारे यूनियन टेरिटरीज में भी पंचायती राज शामिल है, पर दिल्ली में नहीं है।
कहाँ नहीं है? दिल्ली में पंचायती राज नहीं है, और नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, किस देश से लिया गया है? कनाडा, ऑप्शन ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमारा आंसर है कनाडा। हमारे इंडिया ने, भारत ने फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कनाडा से लिया है। और भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल है। इंडस्ट्रियल फाइनेंसेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इंडिया ओवरसीज बैंक, नो, ये नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन डी वाला जो बैंक है वो हमारे इंडिया का नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस सामाजिक समस्या का संबंध सैन सूचकांक के साथ है? सोशल प्रॉब्लम्स का जो रिलेशन है सैन सूचकांक के साथ क्या है? फर्स्ट पॉवर्टी, सेकंड पब्लिक हेल्थ, थर्ड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। गरीबी, लोक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था। तो आंसर आएगा हमारा 1, गरीबी। जो सैन इंडेक्स है वो किसके लिए बनता है? पॉवर्टी के लिए बनता है, गरीबी के लिए बनता है। सैन इंडेक्स को प्रोफेसर ए के सैन ने अपनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में एक प्रकाशित लेख था, जो लेख था पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके जरिए एक विधि बनाई थी प्रोफेसर ए के सैन ने, जिसके द्वारा क्या था, पॉवर्टी को हम गहनता से ज्ञात कर सकते हैं, नाप सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और जो सैन सूचकांक है इसको गरीबी सूचकांक भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम गरीबी सूचकांक भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था डैश की श्रेणी में आती है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स किस कैटेगरी के अंडर आती है इंडिया में, ये बताना है। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी, संगठित क्षेत्र में आता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में आता है। तो किस कैटेगरी में आता है ये दोनों गैर बैंकिंग वित्तीय यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, which of the following expression is correct with respect to the theory of purchase power parity? D means price level in the domestic economic, E means exchange rate and F means price level in a foreign country। तो क्या आएगा इसका आंसर? ये एक फॉर्मूला है थ्योरी का, तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन इज सी, डी, यानी प्राइस लेवल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स इनटू एक्सचेंज रेट। इस आंसर आएगा फिर एफ, प्राइस लेवल इन अ फॉरेन करेंसी। अगला क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किसके पास किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत पर निर्णय करने की शक्ति है? यानी कोई भी इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूट होता है रिवर पर या रिवर वैली पर, तो उसकी शिकायत पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, ये पूछा गया है। तो ए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, बी पार्लियामेंट संसद, सी गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी राज्य के राज्यपाल, डी हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट्स यानी कि संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय। तो किसके पास होगा ये पावर? ये होती है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास अनुच्छेद 262 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग संसद के पास इतनी पावर होती है कि वो
ये जो इंटर स्टेट के जो रिवर और रिवर वैली के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करें। और 262 पार्ट 2 के तहत कोई भी सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी पार्लियामेंट डिसीजन लेती है उसका पूर्वावलोकन ना करे। आर्टिकल आता है, अनुच्छेद आता है कि कोई भी संसद जब भी एक रिवर वैली पर या रिवर पर अपना बयान देती है या निर्णय लेती है, उसको डिसीजन लेती है, तो आर्टिकल 262 पार्ट 2 के अंडर में कोई भी न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या करते हैं, पूर्वावलोकन नहीं कर सकते उसका। अगला क्वेश्चन, बाजार स्थिरीकरण योजना MSSS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रबंधन के लिए एक उपकरण है, राइट। इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था। इसे शॉर्ट डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए प्रस्तुत किया गया था। और 2 गलत है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कराया गया था 2004 के दौरान। 2004 के दौरान ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके दौरान बाजार का जो स्थिरीकरण योजना थी वो स्टार्ट हुई थी और उसकी जो पूंजी का जो प्रवाह था, यानी पूंजी का जो निवेश था, जो लोग पूंजी लगा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, जिससे जो हमारा रुपया था उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी मजबूती बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, जीन प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में, रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आंसर इज सेकंड, यानी रूरल एरिया में, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में। आंसर इज सी। जीर्ण प्रचलन बेरोजगारी है वो क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं उनकी जो पूरी योग्यता होती है, पूरी क्षमता होती है, उसका उपयोग ढंग से नहीं किया जाता, इस्तेमाल नहीं किया जाता सब। 31st क्वेश्चन, क्षेत्रीय दल राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, तमिलनाडु कटगम तमिलनाडु में, राइट। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, ये क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टीज हैं और उनका स्टेट्स है, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल हरियाणा, आप सभी को पता है शिरोमणि अकाली दल कहाँ की है, पंजाब की। तो ये था हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक प्लीज बने रहें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।